वेक्टर चैप्टर में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर में हम लोग लाइन के बारे में पढ़ रहे थे और लाइन में भी हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ रहे हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस में हमने उसका वेक्टर फॉर्म में भी एंगल फाइंड आउट किया है और कार्टेशियन फॉर्म में भी एंगल फाइंड आउट किया। चलिए इसी एंगल बिटवीन टू लाइंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिसमें आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस x plus 4/3 is equal to y minus 1/5 is equal to z plus 3/4 and x plus 1/1 is equal to y minus 4/1 is equal to z minus 5/2। यहाँ पर हमें दो लाइंस दिए हुए हैं, दोनों के दोनों लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में हैं और इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करने बोला गया है। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस r vector is equal to 3i cap plus 2j cap minus 4k cap plus lambda i cap plus 2j cap plus 2k cap and ये हमारा पहला लाइन हो गया और यहाँ से हमारा ये दूसरा लाइन है r vector is equal to 5j cap minus 2k cap plus mu 3i cap plus 2j cap plus 6k cap। यहाँ पर हमें एक कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन है और एक वेक्टर फॉर्म में है और दोनों के दोनों में हमें इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्यूशन में द गिवन लाइंस आर, दिए गए रेखा के समीकरण r वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड r वेक्टर इज इक्वल टू 5j कैप माइनस 2k कैप प्लस म्यू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, जो कि दोनों के दोनों लाइंस जो हैं हमें वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं। इसलिए जब हम इनका कंपैरिजन, इनका तुलना वेक्टर फॉर्म वाले लाइन से करेंगे तब उसके लिए ऑन कंपेयरिंग द above equations with r vector is equal to a1 vector plus lambda b1 vector and r vector is equal to a2 vector plus mu b2 vector, उपरोक्त समीकरणों की तुलना r इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर तथा r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से करने पर हमें बस वैल्यू तो चाहिए b1 और b2 का। तो b1 वेक्टर जो है वो हमें क्या है, ये है हमारे पास i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड b2 वेक्टर जो है वो है हमारा b2 वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये है हमारा b2 वेक्टर। b1 वेक्टर और b2 वेक्टर निकल जाने के बाद लेट थीटा बी द एंगल्स बिटवीन द टू लाइंस। थीटा जो है अगर हमने उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल मान लिया तब cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉड में b1 वेक्टर b2 वेक्टर। बस इसी में हमें वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू
B1 वेक्टर I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 2 K कैप इंटू B2 वेक्टर, B2 वेक्टर है हमारा 3I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 6 K कैप अपॉन में मॉड है, तो मॉड जो है हमारा रूट में आएगा यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसका मॉड जब लेंगे तो ये भी रूट में आएगा, ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे जब इसे, cos थीटा इज इक्वल टू, चूंकि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो 1 इंटू 3 प्लस यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, 2 इंटू 2 प्लस यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है, 2 इंटू 6 अपॉन ये है हमारा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का स्क्वायर फिर 4, 4 4 8 और 1, ये रूट अंडर 9। और इधर अगर हम बात करें 3 का होल स्क्वायर 9, 2 का होल स्क्वायर 4 और 6 का होल स्क्वायर 36, 36 और 4 40, 40 और 9 49। cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से ये हमारा आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 12 अपॉन, यहाँ से ये रूट के बाहर निकलेगा तो 3 और ये 7, तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू 12 4 16, 16 और 3 19 और ये हमारा 21, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21। ये हमारी थीटा की वैल्यू निकल गई। ये हमने इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट किया। यहाँ पर जो हमने एंगल फाइंड आउट किया ये दोनों के दोनों वेक्टर फॉर्म में थे। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे दोनों के दोनों लाइन्स हैं ये हमारे कार्टेशियन फॉर्म में हैं। कार्टेशियन फॉर्म में लाइन्स का द गिवन लाइन्स आर, दी गई रेखा के समीकरण, दी गई रेखा के समीकरण में x प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन 4, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं क्योंकि लाइन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड x प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 2। यह है हमारा इक्वेशन नंबर 2 जो कि लाइन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म में जो नीचे में डिनोमिनेटर में दिए हुए रहते हैं वो हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं और डायरेक्शन रेशियोज का काम होता है हमें डायरेक्शन बताना। अब सोचिए इस लाइन के पैरेलल
अगर मैं कोई वेक्टर लेना चाहूँ, इस लाइन के पैरेलल अगर मैं कोई वेक्टर लेना चाहूँ तो उस वेक्टर को बस इसमें मुझे आई कैप, इसमें जे कैप और इसमें के कैप लगा देना है, तो मेरा एक वेक्टर बन जाएगा जो कि इसके पैरेलल हो जाएगा। लाइन में कार्टेशियन फॉर्म में आप हमेशा पहले इस बात का ध्यान रखिए, आपका जो भी लाइन दिया हुआ रहता है पहले एक बार चेक कर लीजिए कि आपका दिया हुआ लाइन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप में है कि नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन को आप हमेशा चेक कर लिया करें। अब हम क्या चाहते हैं कि हम इसके डायरेक्शन में एक वेक्टर लिखना चाहते हैं, तो ए वेक्टर पैरेलल टू लाइन 1। लाइन नंबर 1 जो है रेखा 1 के समानांतर अगर हम एक सदिश लेना चाहें, तो मान लीजिए हमने इसको m1 वेक्टर नाम दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4 k कैप आ जाएगा। और ठीक इसी तरह ए वेक्टर पैरेलल टू लाइन 2। इस लाइन 2 के पैरेलल में अगर मैं एक वेक्टर निकालूं तो मैं इसको नाम m2 वेक्टर दूंगा, और ये m2 वेक्टर मेरा आएगा i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप। अब इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होगा, चूँकि m1 वेक्टर जो है वो लाइन 1 के पैरेलल है और m2 वेक्टर जो है लाइन 2 के पैरेलल है, तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होगा दरअसल वो इनके बीच का भी एंगल होगा। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द टू lines. Let theta be the angle between the two lines. Then अगर हमने दोनों लाइंस के बीच का एंगल थीटा मान लिया, तब cos थीटा इज इक्वल टू m1 वेक्टर डॉट m2 वेक्टर अपॉन मॉड m1 वेक्टर मॉड m2 वेक्टर आएगा। वैल्यू बस पुट करना है, सॉल्व करना है। cos थीटा इज इक्वल टू m1 वेक्टर है हमारा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप, और m2 वेक्टर है हमारा i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन मॉड। अगर हम इसका लें तो यहाँ से हमारा 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ से अगर लें 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। बस इसे सॉल्व करना है। cos थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट है i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ, तो 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन में ये रूट में ये हमारा हो जाएगा 9 प्लस 25 प्लस 16, 9 प्लस 25 प्लस 16, और इसका रूट में आएगा 1 प्लस 1 प्लस 4। यहाँ पर ये cos थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 हमारा 3 प्लस 5 इंटू 1 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 अपॉन रूट अंडर 16 और 9 25, 25 25 50, ये हमारा रूट अंडर 50, और ये रूट अंडर 4 2 6 6। यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू ये हमारा 16 अपॉन, यहाँ पर हम इसको
5√2 लिख सकते हैं, और ये √6 हमारा वैसे का वैसे ही है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 16 अपॉन ये हमारा 5√12 आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 16 अपॉन 5√12, ये हमारी थीटा की वैल्यू निकल गई। ये हमने जो एंगल फाइंड आउट किया ये इन दोनों लाइंस के बीच में फाइंड आउट किया। अब इन दो बेसिक क्वेश्चन से आपको इस बात का आइडिया लग गया होगा कि जब हमें दो लाइंस गिवन होती हैं, दोनों के दोनों लाइंस या तो वेक्टर फॉर्म में होंगी या दोनों के दोनों लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में होगा। वेक्टर फॉर्म में हो या कार्टेशियन फॉर्म में हो, उसके बीच का एंगल जो है हम इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब इसी में कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। Find the angle between the lines। इस बार जो है हमारे पास वेक्टर फॉर्म में r वेक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2t के कैप, और दूसरा लाइन जो है हमारे पास r वेक्टर इज इक्वल टू s प्लस 1 आई कैप प्लस 2s माइनस 1 जे कैप माइनस 2s प्लस 1 के कैप। ये हमारे दो लाइन्स हैं। यहाँ पर ये हमारे दो लाइन्स हैं और दोनों के दोनों लाइन्स जो हैं हमारे वेक्टर फॉर्म में हैं। अब इन दोनों के बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले कभी भी आपको वेक्टर फॉर्म के लाइन गिवन हो या आपको कार्टेशियन फॉर्म के लाइन गिवन हो, आप सबसे पहले इस बात को चेक कर लें कि आपके जो दोनों लाइन्स हैं वो दोनों के दोनों लाइन्स क्या अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। अगर लाइन्स आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हैं तो आपका सबसे पहला काम कि आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों के दोनों लाइंस जो हैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लाइन का वेक्टर फॉर्म आपको अच्छे से समझ में आता है कि हाँ, ये लाइन का वेक्टर फॉर्म अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं। सॉल्यूशन में r वेक्टर इज इक्वल टू, इसको जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, आई कैप माइनस टी आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 2t के कैप। अब यहाँ से आपको दो अलग अलग हिस्से बनाने हैं। अब यहाँ पर आइए, हम लोगों को लाइन के वेक्टर फॉर्म में लेम्डा देखने की आदत है। लेम्डा की जगह पर हमने म्यू भी देखा। आखिरकार सोचिए कि ये लेम्डा और म्यू होते क्या हैं। लेम्डा और म्यू अपने आप में कुछ कांस्टेंट्स होते हैं। यहाँ पर वो कांस्टेंट जो है वो हमारा टी है।
लेमडा और म्यू की जगह पर अब हमारे पास नया कांस्टेंट टी आ रहा है। ये नहीं ये टी कुछ अलग सा पार्ट है, ऐसा नहीं है। टी जो है हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है। इसी लाइन को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू, हमने सबसे पहले इस आई कैप को लिया, आई कैप के बाद हमने माइनस का 2j कैप ले लिया और इसके बाद हमने प्लस का 3k कैप ले लिया। ये हमारा ए वेक्टर बन जाएगा। माइनस टी आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस 2t k कैप में से अगर हमने प्लस t को कॉमन ले लिया तो t को अगर हमने कॉमन लिया तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप बन जाएगा। ये हमारा वेक्टर a बन जाएगा और ये हमारा वेक्टर b बन जाएगा। ये हमने इस लाइन को चेंज कर लिया। जरा इस लाइन के बारे में सोचते हैं। तो इस लाइन में आर वेक्टर इज इक्वल टू एस आई कैप प्लस 2s जे कैप माइनस जे कैप माइनस 2s के कैप माइनस के कैप। माइनस का मल्टीप्लिकेशन ध्यान से करिए। इसके बाद यहाँ पर भी वही आर वेक्टर इज इक्वल टू, हमने पहले आई कैप लिख लिया माइनस जे कैप और माइनस के कैप। ये जो है हमारा वेक्टर ए बन जाएगा। जो बच गया उसमें से अगर हम प्लस का एस कॉमन ले लें तो प्लस का एस कॉमन लेते ही यहाँ से हमारे पास आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। यह हमारा बी वेक्टर बन जाएगा। अब लाइन 1, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। दोनों को हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो लाइन 1 इज पैरेलल टू, इसको हम बी वेक्टर का नाम दे रहे हैं। बी वेक्टर की जगह पर हमारे पास क्या है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 2k कैप। और ठीक इसी तरह से लाइन 2 इज पैरेलल टू, इसको b1 वेक्टर का नाम दिया था, इसको हम b2 वेक्टर का नाम दे देते हैं। b2 वेक्टर में हमारे पास क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप है। अब आइए, दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होगा वो दरअसल इन दोनों के बीच का भी एंगल होगा। यहाँ लेट थीटा बी द एंगल्स बिटवीन टू लाइंस, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा की अब हम वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉड में b1 वेक्टर मॉड b2 वेक्टर। वैल्यू पुट करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर है हमारा माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2k कैप डॉट में b2 वेक्टर है हमारा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप अपॉन में, इसका मॉड जब लेंगे रूट अंडर -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, और इसका मॉड जब लेंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। बस इसे सॉल्व करना है।
ये हमारा कॉस थीटा वैसे का वैसे ही यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ, तो यहाँ से -1 और यहाँ से 1, -1 इंटू 1 प्लस यहाँ से 1 और यहाँ से 2, 1 इंटू 2 प्लस यहाँ से -2 और यहाँ से भी -2, -2 अपॉन रूट अंडर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 1 और 4, 1 प्लस 4 और इसके रूट अंडर की अगर हम बात करें 1 प्लस 4 प्लस 4, 1 प्लस 4 प्लस 4, यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू ये हमारा माइनस का 1 प्लस का 2 और ये हमारा प्लस का 4 अपॉन रूट अंडर 6 और ये हमारा रूट अंडर 9। यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन यहाँ से 3 रूट अंडर 6 आ जाएगा। तो यहाँ से फाइनली हमारी थीटा की वैल्यू जो निकलेगी थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5 अपॉन 3 रूट 6, 5 अपॉन 3 रूट अंडर 6। थीटा की जो हमने वैल्यू निकाली कॉस इनवर्स 5 अपॉन 3 रूट 6 निकली। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए, लाइंस जो हैं आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा दिए हुए रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप हमेशा, चाहे वो आपका कार्टेशियन फॉर्म हो या आपका वेक्टर फॉर्म हो, आप हमेशा अपने लाइन को चेक कर लिया करिए कि ये लाइन का इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। एक बार इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आ जाए तब उसके बाद नॉर्मल फार्मूला अप्लाई करके आप उसके बीच के एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं।